धनु राशि के ऊपर ढैया चल रहा है, मीन राशि बृहस्पति, ये दोनों को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जब कभी इसका मालिक खराब होता है, मंगल की राशियां जो दो है उनको राहत मिलने वाली है। वो जो भी काम करेंगे वो काम बनेंगे बीच बीच में। जब कभी बृहस्पति खराब होते हैं आकाश में तो लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट के संबंधी 90% लोगों का इस वक्त पेट खराब है। जब बृहस्पति की गति तेज हो, शनि की वक्री हो जाए तो समझ लीजिए देश के लिए, आम जनता के लिए हालात अच्छे नहीं रहते। जो शनि की राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि, ये दोनों ही परेशान होने वाली हैं 2026 में। जिसको ग्रह पढ़ने नहीं आते वो ये बोलता आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, आपके ऊपर जादू हो गया, आपके ऊपर टूना हो गया। तो ये बातें जो होती है ना, ये बातें बाबों की होती हैं जो बनकर बैठे हुए हैं ज्योतिष के नाम के ऊपर धब्बा है। 2026 में लोगों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। क्या हमारा घर बनेगा? क्या घर में शादी होगी? बहुत सारे सपने हैं लोगों के। प्रोफेसर साहब, क्या बीमारियों से राहत मिलेगी? 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा? 2026 की अगर मैं बात करूं शेफाली जी, जो बृहस्पति हैं वो बहुत ज्यादा तेज चाल में होते हैं। जब बृहस्पति की गति तेज हो, शनि की वक्री हो जाए तो समझ लीजिए देश के लिए, आम जनता के लिए हालात अच्छे नहीं रहते। सुनामी का डर रहता है, एक्सीडेंट के डर होते हैं, कहते भूकंप का डर रहता है। जब कभी शनिदेव वक्री हो जाते हैं और बृहस्पति तेज गति से चलते हैं, ये योग के बारे में जान लीजिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो खतरे के हालात बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति 2026 में आने वाली है। अब सुनिए ओवरऑल कैसा रहेगा। 2026 का जो अंक बनता है शेफाली जी, वो सूर्य का अंक बनता है, एक अंक बनता है। जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई नौकरी करते हैं उनके लिए ये 2026 अच्छा रहेगा। प्रमोशन जो नहीं मिल रही थी वो मिल जाएगी। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं और अपने हाथ का काम करते हैं उनके लिए 2026 नहीं अच्छा जाने वाला। कौन सी राशियों के लिए अच्छा है, कौन सी राशियों के लिए बुरा है और उसके उपाय क्या है, ये मैंने पहले एपिसोड कर दिया। आप मेरा पिछला एपिसोड देख सकते हो। जो हमारे नए व्यूवर जुड़ रहे हैं, मैं हर बात को बहुत बारीकी में बताता हूँ और लॉजिक के साथ बताता हूँ। जब जिसके पीछे लॉजिक नहीं होता वो मैं बात नहीं करता। तो पिछले एपिसोड में मैंने महीने के बारे में बताया कि मार्च तक कैसा रहेगा मेष राशि के लिए या वृष राशि के लिए, अगस्त का महीना कैसा जाए, वो बहुत बारीकी में बता रखा है। लेकिन ओवरऑल आम जनता के लिए कैसा रहेगा? जब कभी बृहस्पति तेज गति से चलते हैं, दुश्मन राशि में जाते हैं, मिथुन राशि बृहस्पति अच्छा नहीं करते, उसमें कभी भी अच्छे होते नहीं हैं। तो मिथुन राशि में बृहस्पति चल रहे हैं तो गोल्ड का भाव आपको पता ही है, आसमान को छू गया है। और उसके बाद दाल के भाव, ये आम जनता के जो भी हम रूटीन चीजें लेते हैं उन सब के भाव बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक के धातुओं के भाव भी बढ़ने वाले हैं। तो आम जनता परेशान होने वाली है। यहाँ पे 2026 में मेष राशि वालों को थोड़ी सी राहत मिलेगी बीच बीच में। हाँ, 1-2 महीने खराब जाएंगे। जब कभी सूर्य देव उसको सप्तम दृष्टि से देखेगा या फिर लगन में आकर या उच्च का होकर के, जैसे अप्रैल में उच्च का होगा, तो मेष राशि वालों को हो सकता है कि उनकी शादी नहीं हो रही तो इस 2026 में शादी हो जाए। जो घर नहीं बन रहा था घर बन जाए। हालांकि 2026 में मेष राशि वाले जो नए बनाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि मेष राशि में 60 शनि की है। शनि देव से घर बनता है। हाँ, बना बनाया घर जो है वो ले सकते हैं, वो भी अप्रैल के महीने में। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये सूर्यदेव उच्च होते हैं तो वहां पे नया घर बनने की संभावना हो जाती है। हाँ, शादी विवाह भी हो सकते हैं मेष राशि का। ये मैंने बहुत बारीकी में बता रखा है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आम जनता क्यों दुखी होने वाली है। सबसे पहले जो शनि की राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि, ये दोनों ही परेशान होने वाली हैं 2026 में। क्योंकि शनिदेव जो है वो हार्ड वर्किंग, अपने हाथों से वर्क करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। तो जो इंसान मेहनत करते हैं, जो ये दो राशियां हैं, दो राशियां ही परेशान होने वाली हैं। उनके जो पहले काम बन रहे थे धीरे धीरे, पहले भी धीरे धीरे बन रहे थे, 2025 तो खराब ही गया है। 2026 में जो धीरे धीरे काम बन रहे थे अभी रुक जाएंगे, नहीं बनेंगे।
लेकिन उनके लिए शिवाली जी मैं उपाय तो लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। जो शनि की राशियाँ हैं उनके उपाय क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते, वो मैं सब कुछ बारीकी में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र की राशियाँ हैं, उनको भी राहत नहीं मिलेगी 2026 में। शुक्र की राशि कौन है? वृष राशि और तुला राशि। तुला, इन दोनों राशियों को भी राहत नहीं मिलेगी, मेहनत 2026 में भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, जो उनके सपने हैं वो धीरे-धीरे पूरे होंगे, लेकिन एकदम से नहीं पूरे होंगे। मंगल की राशियाँ जो 2 है, उनको राहत मिलने वाली है, वो जो भी काम करेंगे, वो काम बनेंगे बीच-बीच में। मैंने बहुत बारीकी में बताया मेष राशि के बारे में और वृश्चिक राशि के बारे में, राशियों में कौन-कौन सा महीना अच्छा जाता है, लेकिन इनको राहत मिलने वाली है बीच-बीच में। ऐसे ही मिथुन राशि और कन्या राशि 2 बुध की राशियाँ हैं, ये पर्टिकुलर बराबर ही चलेंगे, ना तो ज़्यादा प्रॉफ़िट में रहेंगे 2026 में, ना ज़्यादा लॉस में रहेंगे। लेकिन अगर ये उपाय करेंगे, जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, तो फिर ये प्रॉफ़िट में जाएँगी दोनों राशियाँ। तो साथ में उपाय बता ही देता हूँ, फिर बाद में लास्ट में शिवाली जी हमारे उपाय रह जाते हैं। जी, बुध राशि के जो बुध के काला-सफ़ेद कंबल, काला-सफ़ेद केतु का कंबल होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, जहाँ-जहाँ सर्दी पड़ रही है, कम से कम आपने क्या करना है, 9 कंबल, नहीं तो 18 कंबल। आपने किसी भी धार्मिक स्थान के बाहर बैठ जाइए और वहाँ पे दे दीजिए किसी गरीबों को जो बैठे होते हैं वहाँ पे। तो अगर वो करते हैं, बुध की राशि वालों को राहत मिलेगी। मैं आप सबको पहले ये बता दूं, जो बृहस्पति हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, जो हमारे राहु देव हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो शनिदेव हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, जो बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। जब कभी ऐसा योग बनता है तो क्या होता है, जो राहु देव प्रॉफिट देने वाले होते हैं, बृहस्पति उस प्रॉफिट को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी बुध की राशि में बृहस्पति आते हैं, तो बुध का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो राहु का होता है। तो बुध की राशि में राहुदेव बहुत अच्छे होते हैं। जिसके छठे घर में राहुदेव बैठे हुए हैं, यानी कि अगर छठी राशि में या छठे घर में राहुदेव आ जाते हैं, तो जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, शाम तक उसका हल हो जाता है। देखिए, जो बुध की 2 राशियाँ शेफाली जी, उनमें क्या होता है, ये जो अगर उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा, अगर उपाय नहीं भी करते तो बराबर जाने वाला है, ना तो नुकसान आने वाला है, ना प्रॉफ़िट आने यानी वाला है। कि मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए। हाँ, अब आई बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला? जो कर्क राशि है, ये 2025 में बहुत परेशान रही है। लेकिन यहाँ पे कर्क राशि वालों को राहत मिलेगी। यहाँ पे कर्क राशि वालों को जो सपने हैं, उनके पूरे होने शुरू हो जाएँगे। लेकिन 2-3 महीने बीच में खराब हैं, वो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। 2-3 महीने खराब जाने वाले, बाकी ये ओवरऑल ये साल अच्छा जाने वाला है। अब बात आई सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा जाने वाला है। मैंने अभी भी बताया, जो जॉब करते हैं, जो सरकारी बड़े अफ़सर हैं या फिर नेता हैं, उनको प्रॉफ़िट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ नेताओं के आपस में झगड़े के हालात बने हुए हैं, कुछ नेताओं की हालत ख़राब, यानी कि सेहत ख़राब लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको तरक्की मिलेगी जॉब में, और आप जो भी पद पे बैठे हुए हैं, वो पद बढ़ने वाला है, यानी कि प्रमोशन मिलने वाली है आपको। कन्या राशि बुध की आ गई, तुला राशि आ गई शुक्र की, वृश्चिक राशि मंगल की, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि के ऊपर ढैया चल रहा है, मीन राशि बृहस्पति, ये दोनों को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? जब कभी इसका मालिक खराब होता है तो लॉस में होता है, जब इसका मालिक उच्च राशि में आएगा तो कर्क राशि वालों को भी बेनिफिट होगा, धनु राशि वालों को बेनिफिट होगा और मीन राशि वालों को बेनिफिट होगा। उनमें क्या होगा, जो उत्साह उनका कहते हैं डाउन हो चुका था, जो काम करने को दिल नहीं करता, घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो भाग दौड़ के काम करना शुरू कर देंगे। बिगड़े हुए जो काम थे वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो मकान की तंगी लेकर बैठे थे, वो मकान बनना शुरू हो जाएगा। जिससे पैसे लेने थे वापस नहीं आते थे, वापस पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने उपाय बताया था, पीतल की थाली में आपने चने की दाल रखनी है और साथ में पीले रंग का वस्त्र या भगवे कलर का वस्त्र आपने किसी ब्राह्मण को देना है। वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? सफेद उसके बाल होने चाहिए, बहू के बाल भी सफेद होने चाहिए। अगर बृहस्पति वाले ब्राह्मण को देते हो, बृहस्पति वाला ब्राह्मण मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो बुजुर्ग ब्राह्मण बुजुर्ग हो जाता है, उसके भौवें भी वाइट हो जाती है, वो बृहस्पति साक्षात बन जाता है।
अगर उनसे पाँव को हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा जाने वाला है। 2026 धनु राशि और मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है जब कर्क राशि में आ जाता है तो। हाँ, अक्टूबर के बाद वो बड़ी स्पीड में क्या करेगा, वो सिंह राशि में चला जाएगा। थोड़ा सा वहां पे जब स्पीड में एक राशि परिवर्तन करेगा तब परेशानी आएगी इन राशि वालों को, नहीं तो वो जब तक कर्क राशि में है तब तक प्रॉफिट ही है, बेनिफिट है। गोल्ड भी बिक जाता है जब कभी गुरुदेव खराब राशि में होता है। गुरुदेव अब खराब राशि में चल रहे हैं, मिथुन राशि में। सच बताइए 80% लोगों का गोल्ड बिक गया है। तो जब कर्क राशि भी आएगा तो गोल्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पोजीशन थी 2026 में ओवरऑल। अभी आपने बताया मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा 2026, लेकिन बात करते हैं प्रोफेसर हेल्थ कैसी रहेगी 2026 में मेष राशि वालों की, या मेष राशि से लेकर अगर मैं बात करूं मीन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए आपने मैं बोलने वाला था लेकिन आपने जवाब दे दिया। हाँ, जब कभी हेल्थ खराब होती है, हेल्थ खराब किससे होती है? पहले हेल्थ के कारक जो होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो सूर्य आपके कारक है। अगर लिवर की प्रॉब्लम है, पेट के संबंधी प्रॉब्लम है तो बृहस्पति आपके का खराब हो गए। आपकी कुंडली के मुताबिक जो अगर चंद्रमा आपका केतु के साथ पड़ा है तो खून के रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो 2026 में आपकी कुंडली के मुताबिक आपको राहत मिलेगी, क्योंकि जब गोचर में ग्रह वो कहाँ चल रहे हैं, आपकी कुंडली के मुताबिक। बृहस्पति खराब है, लीवर की प्रॉब्लम 80% लोगों को होगी। जब कभी बृहस्पति खराब होते हैं आकाश में तो लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट के संबंधी 90% लोगों का इस वक्त पेट खराब है। हाँ, वो अलग बात है। 1 हफ्ते के बाद ये एपिसोड मिलेगा आपको, तो 1 हफ्ते के बाद जो बृहस्पति हैं उसकी चाल धीमी होती है और वो बृहस्पति कौन से नक्षत्र में चलते हैं उसका जो कहते हैं ना फल वो अलग-अलग होता है। जो ज्योतिष को पखंड समझते हैं ना, ज्योतिष के बारे में मैं जान लूँ मेरी राशि में क्या है। मैं आपको एक बारीकी में बात बताता हूँ जो कि ज्योतिषियों के लिए और आम लोगों के लिए ये बात है। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपका 15 डिग्री का मेष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, अब जो शनिदेव हैं तकरीबन 2 डिग्री के चल रहे हैं मीन राशि में। जितने भी लोग हैं कहेंगे सरस्वती मेष राशि के ऊपर शुरू हो गई, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिसका चंद्रमा 15 डिग्री का है उसके ऊपर सरस्वती अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। देखिए अब बताओ मुझे कहाँ गई आप सबकी ज्योतिष? जब कभी चंद्र कहते हैं मेष राशि के ऊपर सरस्वती शुरू हो चुकी है, ये मैंने बारीकी में इसलिए बताया ताकि लोगों को पता चले जो ज्योतिष है बहुत बारीकी में है, किसी को नहीं आती। हाँ, सब इसके पीछे जरूर पड़ेगा काला जादू हो गया आपके ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया। जिसको कुछ नहीं ना आता, जिसको ग्रह पढ़ने नहीं आते, वो ये बोलता आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, आपके ऊपर जादू हो गया, आपके ऊपर टूना हो गया, आप टूने के ऊपर चल के आए, आप दिमाग में वहम आ गया, यार मैं चल तो रहा था, नारियल देखा था साइड में पड़ा हुआ, शायद मैं निकल गया होऊंगा। तो ये बातें जो होती है ना, ये बातें बाबों की होती हैं जो बनकर बैठे हुए हैं ज्योतिष के नाम के ऊपर धब्बा है। पढ़ा लिखा ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर है कभी ऐसी बात नहीं करेगा और वो कभी नहीं डराएगा आपको। जिसका 4 डिग्री का चंद्रमा बैठा है ना, उसके ऊपर भी सरस्वती शुरू ही नहीं हुई। सरस्वती शुरू होती है जब कभी आपकी डिग्री उसी के ऊपर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए जिसका चंद्रमा 2 डिग्री का है उसी के ऊपर सरस्वती है, 1 डिग्री का है उसी के ऊपर सरस्वती है। अभी मेष राशि के जिसका 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 30 डिग्री का एक घर होता है। 30 डिग्री तक आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो सरस्वती स्टार्ट नहीं है भाई। अब बताओ मुझे, कहते हैं कि सरस्वती हमारी। हाँ, अब ये भी यहाँ पे और ब्रेकी वाली बात बताता हूँ, सुन के हैरान हो जाओगे आप अगर मैं बात बोलूंगा तो। अगर मकर राशि का आपका चंद्रमा 29 डिग्री का बैठा हुआ है तो शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं 2 डिग्री के। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, इसका मतलब जब शनिदेव 3 डिग्री के नहीं जाते, 30 डिग्री का पूरा हो चुका है, 29 डिग्री 53 कला का आपका मकर राशि का या 57 कला का आपका मकर राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मकर राशि के ऊपर अभी तक आपके ऊपर सरस्वती चल रही है। ये है हमारी ब्रेकी एस्ट्रोलॉजी।
क्योंकि अभी जो शनिदेव हैं 1 डिग्री 57 कला के तकरीबन 58 कला के चल रहे हैं, 57 या 56 मैंने तकरीबन बताया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज्योतिष को ये मत समझिए ये वहम-भरम है, क्योंकि जब हम बारीकी में बता नहीं पाते तब हम ज्योतिष को वहम-भरम मानते हैं, ये तो वहम कुछ नहीं। किसी को नहीं पता चलता तो वो बोल देते हैं हमको पता नहीं चला, इसके बस को बोल देते हैं किसी ने कुछ कर दिया। जी, कुछ लोग कह देते हैं कि हमें तो सरस्वती बहुत फली है। पली है, कुछ लोग कहते हैं हमारा तो सब कुछ बिक गया बिक गया, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं पता कि सरस्वती शुरू ही नहीं हुई। जब तक डिग्री नहीं आएगी तो सरस्वती शुरू कैसे होगी? इसलिए बीमारी का पता तब चलता है जब कभी आपके घर में चंद्रमा कहीं उस डिग्री में बैठा है तो साथ में केतु उतनी ही डिग्री में बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा आपका 2 डिग्री का है, केतु आपका 28 डिग्री का है, समझ लीजिए केतु चंद्रमा के पास नहीं बैठा, कैंसर नहीं होगी, बीमारी नहीं लगेगी। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए बीमारी को राहत मिलेगी 2026 में। क्यों मिलेगी? क्योंकि मन 2026 में स्ट्रांग होगा आपका। आप महंगाई के साथ लड़ोगे, आप झूंझोगे, आपका बल बढ़ेगा, मंगल आपका ठीक होगा, सूर्य आपका ठीक होगा, तो आपकी बीमारियां सुधरेंगी। तो इसलिए जिसको प्रॉब्लम है खून के रिलेटेड उसने करना क्या है, साबत मसर धार्मिक स्थान पे मंगलवार के दिन देके आने 9:15 से पहले पहले। कोई भी, चाहे वो ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम है खून की, चाहे वो कैंसर से प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी, कम से कम 8 दफा तो कीजिए, तो देखिए तो सही मंगल कैसे ठीक होता है, चंद्र कैसे ठीक होता है। चंद्र और मंगल को मिक्स करते हैं तब खून बनता है। पानी के साथ हमेशा खून होता है, हमारे खून में 70-71% पानी है। तो इसलिए चंद्र और मंगल से खून देखा जाता है, खाली मंगल से नहीं देखा जाता, खाली चंद्र से नहीं देखा जाता। तो कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिए एक चीज एक ग्रह से आती है। तो इसलिए जिसको ये 2026 में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो राहत मिलने वाली है। कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा उसको राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन 80% राहत मिलने वाली है। प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आजकल हर एक इंसान की हेल्थ जो है वो ख़राब ही रहती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।